मैं शिवनाथ बिहारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल मस्ती की पाठशाला बाय शिवनाथ बिहारी में। दोस्तों, जाते जाते वर्ष 2022 हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के परिवार को एक बड़ा गहरा जख्म देके गया है। आज तड़के हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां हीराबेन का निधन हो गया। दोस्तों, यह वर्ष माननीय मोदी जी की मां और बाबूजी के दोनों के लिए जन्म का शताब्दी वर्ष था। अगर आज उनके बाबूजी जिंदा होते तो अपने जन्म के 100 वर्ष पूरे कर चुके होते और माता जी ने इसी वर्ष जून में अपने जन्म के 100वें वर्ष में प्रवेश किया था। दोस्तों, हीराबेन विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के प्रधानमंत्री और आजादी के बाद वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक ख्याति प्राप्त भारतीय नेता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की मां थी, पर उनके बारे में आम लोगों को बहुत कम जानकारी है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको हीराबेन जी के बारे में वह सब कुछ बताएंगे जो आप जानने की इच्छा रखते होंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना आप बहुत सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन से वंचित रह जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मैं एक आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं यानी आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक समय से पहुंचता रहे। दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हीराबेन का जन्म 18 जून 1923 को गुजरात के मेहसाना जिले के विसनगर में हुआ था, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का गृह नगर वडनगर के ही करीब है। दोस्तों, हीराबेन के जन्म के कुछ ही दिनों बाद उनकी मां एक महामारी की चपेट में आकर के चल बसी। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के प्रधानमंत्री और जैसा कि मैंने बताया था कि आज़ादी के बाद वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक ख्याति प्राप्त भारतीय नेता हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी की मां होने के बावजूद हीराबेन सत्ता की चमक दमक से हमेशा दूर रही। उनका नाम भी पहली बार लोगों ने तब सुना जब माननीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने और गुजरात से बाहर के लोगों ने हीराबेन का नाम तब सुना जब माननीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, आज हीराबेन के बारे में दुनिया को जो कुछ भी जानकारी है उनमें से अधिकांश जानकारी माननीय मोदी जी के खुद के ब्लॉग से मिलती है। अपने मां के 100वें जन्मदिन पर इसी वर्ष 18 जून को मोदी जी ने एक बड़ा ही सुंदर ब्लॉग लिखा। माननीय मोदी जी ने अपने इस ब्लॉग में अब्बास नामक एक शख्स की भी चर्चा की है, जो माननीय मोदी जी के पिताजी दामोदर दास मोदी जी के बचपन का एक घनिष्ठ मित्र था और यह उनके बगल के गांव में ही रहता था। अब्बास जब बहुत छोटा था तभी उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी और इसीलिए दामोदर दास मोदी ने अब्बास को भी अपने साथ अपने घर पर रखने के लिए ले आए थे। दोस्तों, उस समय के रिवाज के हिसाब से हीराबेन की शादी बहुत ही कम उम्र में दामोदर दास जी से हो गई थी, इसीलिए एक के बाद एक उनके 6 बच्चे हुए। इनमें 5 बेटा और 1 बेटी भी हैं। मोदी जी अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर हैं। दोस्तों, वर्ष 2022 का अंतिम सप्ताह माननीय मोदी जी पर कहर बनकर टूट पड़ा है। लोग अभी क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, पुराने वर्ष को अलविदा और नए वर्ष की स्वागत की तैयारियों में व्यस्त हैं, पर एक के बाद एक हादसे के कारण
माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा परिवार इस समय गहरे सदमे में है। दोस्तों, सबसे पहले क्रिसमस के ठीक अगले दिन यानी सोमवार माननीय मोदी जी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी जी परिवार सहित एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए और इस समय वो इलाजरत हैं। अभी प्रहलाद मोदी जी को हॉस्पिटल में एडमिट हुए मात्र 2 दिन हुए थे कि उनकी पत्नी भगवती बेन उन्हें छोड़कर चल बसी। और दोस्तों, इसके ठीक 2 दिन बाद यानी शुक्रवार को आज हीराबेन भी दुनिया से कूच कर गई। तो माननीय मोदी जी के पिताजी दामोदर दास मोदी क्या करते थे, इसके बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। मोदी जी ने ही एक बार बताया था कि वे सुबह 4 बजे ही काम पर निकल जाया करते थे और माँ भी सुबह तड़के जग जाया करती थी, जो उनके मरने समय तक उनकी ये आदत बनी रही। माननीय मोदी जी ने एक बार एक चुनावी रैली में कहा था कि उनके पिताजी स्टेशन पर चाय बेचा करते थे और अपने बचपन में वे भी अपने पिताजी के काम में हाथ बटाया करते थे। दोस्तों, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण हीराबेन दूसरे के घर में चौका बर्तन किया करती थी और 4 पैसे एक्स्ट्रा कमाने के लिए खाली समय में कपास से सूत निकालती थी, उस सूत से धागा काटती थी, चरखा चलाती थी। दोस्तों, आज कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते माननीय मोदी जी को मुसलमानों का दुश्मन बताते हैं, पर इस बात में कितनी सच्चाई है यह आपको उस अब्बास की कहानी को जान करके पता चल सकता है जिसकी मैंने पहले चर्चा की है। दोस्तों, हीराबेन जब ब्याह कर घर आई थी तो दामोदर जी के पास मात्र 1.5 कमरे का एक छोटा सा मकान था। इसमें माननीय मोदी जी के 6 भाई बहनों के साथ अब्बास भी पल बढ़कर बड़ा हुआ। दोस्तों, आज की तारीख में लोग अपनी गरीबी व तंगहाली के चलते ज़्यादा बच्चे हो जाने पर अपने खुद के बच्चे को अस्पतालों में या सड़कों पर लावारिस छोड़कर चले आते हैं, अनाथाश्रम को सौंप देते हैं। लेकिन इतनी तंगहाली के बावजूद माँ हीराबेन ने अब्बास को भी अपने बेटे की तरह ही पाला। ईद के अवसर पर वह अब्बास के लिए खुद अपने हाथों से सेवैया बनाया करती थी। दोस्तों, दामोदर जी का निधन वर्ष 1979 में हुआ। पति के मृत्यु के बाद से इन दिनों हीराबेन अपने सबसे छोटे बेटे पंकज मोदी के साथ रायसेन में उनके सरकारी आवास में रहती थी, जो कि वरनगर के ही नज़दीक है। दोस्तों, बचपन में ही माँ के गुजर जाने के कारण हीराबेन ने कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था, पर वह देश दुनिया की खबरों में काफ़ी रुचि रखती थी और खूब टीवी देखती थी। माननीय मोदी जी ने अपने ब्लॉग में इस बात की चर्चा की है कि एक बार मैंने अपनी माँ से पूछा कि आप टीवी में क्या देखती हो, तो माँ ने बताया कि शाम के समय अधिकांश चैनल पर लोग टीवी में लड़ते झगड़ते रहते हैं, केवल कुछ ही लोग अपनी बात बहुत शांति से, बहुत तरीके से रखते हैं, समझाते हैं। मैं उन्हें बहुत ध्यान से सुनती हूँ। दोस्तों, माननीय मोदी जी ने जब 16 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ा था तो घर छोड़ने से पहले वे 2 दिन तक अपनी माँ के साथ रहे थे। माननीय मोदी जी ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि घर छोड़ते समय उनकी माँ हीराबेन ने उनका तिलक भी किया था और उन्हें कुछ रुपये भी दिए थे। दोस्तों, माननीय मोदी जी भले ही देश के प्रधानमंत्री हों, पर हीराबेन के लिए वह हमेशा से एक छोटे बच्चे ही थे। वैराग्य धारण करने व देश सेवा का व्रत लेने के कारण माननीय मोदी जी कभी अपने परिवार के साथ नहीं रहे। परिवार के लोगों से भी वे बहुत कम ही मिला करते थे। माँ तो माँ होती है ना दोस्तों। इतनी व्यस्तता के बाद भी मोदी जी अपनी माँ से यदा कदा मिलते रहते थे और अपने जन्मदिन पर अपनी माँ के पास पहुंचकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना कभी नहीं भूलते थे। उनके जन्मदिन पर माँ हीराबेन उनका तिलक करती, उनकी आरती उतारती, उन्हें मिठाई खिलाती
और अपने साड़ी में खोस कर रखे गए रुमाल से छोटे बच्चे की तरह उनका मुंह पोछा करती थी। दोस्तों, हीराबेन सफाई सुथरा की बहुत ही पाबंद थी और इस उम्र में भी अपने सारे काम खुद अपने हाथों से करती थी। अपने 100वें जन्मदिन पर माननीय मोदी जी को आशीष देते हुए हीराबेन ने उन्हें यह संदेश दिया था कि जीवन जियो शुद्धि से और काम करो बुद्धि से। दोस्तों, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले वह अपने अन्य बच्चों की तरह उन्हें भी तुम ही कहा करती थी, लेकिन जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा का सम्मान करते हुए वे हमेशा उनको आप कहकर बुलाने लगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि हीराबेन पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उनकी दूरदृष्टि बहुत ही गजब की थी। दोस्तों, बहुत कम पत्रकारों को हीराबेन का इंटरव्यू लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक मशहूर पत्रकार ने एक बार एक न्यूज चैनल से बताया था कि जब मोदी जी गुजरात का चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय मैंने हीराबेन का इंटरव्यू लिया था और उस इंटरव्यू में हीराबेन ने कहा था कि मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा देश का प्रधानमंत्री बने। इतनी बड़ी हस्ती की मां होने के बावजूद हीराबेन लाइमलाइट से हमेशा दूर रही। माननीय मोदी जी के अब तक के राजनीतिक सफर में हीराबेन मात्र 2 बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में मोदी जी के साथ रही हैं। पहली बार जब मोदी जी कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहरा कर लौटे थे एकता रैली के बाद, उस समय एक सार्वजनिक स्वागत समारोह में हीराबेन ने मंच पर तिलक लगाकर आरती उतारकर उनका स्वागत किया था। और दूसरी बार जब मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इस समारोह में एक कोने में कुर्सी पर हीराबेन बैठी हुई थी और उस समय बहुत कम लोग जानते थे कि ये कोने में जो कुर्सी पर बैठी हुई महिला है वो नरेंद्र मोदी जी की मां है। दोस्तों, बुधवार को अपनी बहू भगवती बेन के निधन के बाद हीराबेन की तबीयत बिगड़ गई थी और इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। मां के तबीयत खराब होने की बात सुनकर मोदी जी अपना सारा कार्यक्रम छोड़कर उनसे मिलने अस्पताल में भी पहुंचे थे। कल हॉस्पिटल से मिले अपडेट के अनुसार उनकी स्थिति में सुधार भी था, लेकिन आज तड़के सुबह वे चल बसी। दोस्तों, हीराबेन जिसने देश को माननीय मोदी जैसा अनमोल हीरे को अपनी कोख से जन्म दिया, उन्हें पूरा देश आज बहुत ही श्रद्धा व आदर के साथ याद कर रहा है। दोस्तों, पूरा देश गमगीन है, हर तरफ स्तब्धता है और माननीय मोदी जी के समर्थकों के लिए नव वर्ष के जश्न का उत्साह बिल्कुल फीका पड़ गया है। ईश्वर इस पुण्यात्मा को अपने चरणों में जगह दें। माँ तुझे सलाम। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। दोस्तों, जाने से पहले एक आग्रह करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं ताकि आम लोग भी हमारी इस माँ के बारे में जान सकें और आपके लिए अच्छे कंटेंट तैयार करने की मुझे प्रेरणा मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।